बात बता, तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी? मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता नहीं है, तू तो बहुत दूध का दुल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में कुछ लिखता था? तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। नहीं आरा कैसे? क्या कर रहे तू? छोटा बहन समझा रही थी कि मैंने ये नहीं बोला बैठने के लिए मना नहीं करा, मैंने कहा छोटा बहन इसलिए समझा रही तुमको बदतमीजियां कर। बिग बॉस एक रियलिटी टीवी शो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर बिग बॉस की शुरुआत कहां से हुई। सन 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने एक बुक पब्लिश की 1984 के नाम से, जिस बुक से इंस्पिरेशन लेकर सन 1999 में नीदरलैंड में एक रियलिटी टीवी शो आता है बिग ब्रदर्स के नाम से, जिस शो को इंडिया में 2006 में लॉन्च करते हुए बिग बॉस का नाम दिया गया, जिसे फर्स्ट टाइम अरशद वारसी ने होस्ट किया। आज घर वालों ने बिग बॉस के घर का एक बड़ा नियम तोड़ा। बट इस शो से हमें प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ये शो तो कहीं ना कहीं हमें एंटरटेन ही करता है। शायद आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि टीवी शोज इतने डेंजर भी हो सकते हैं कि व्यूअर्स और कंटेस्टेंट दोनों पर इफेक्ट डालें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे शोज व्यूअर्स पर आखिरकार क्या इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि व्यूअर्स तो खाली अपने घर से ही इस शो को एंजॉय कर रहे हैं, वो तो इस शो का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ आपका सोचना है। जब भी हमारे आसपास झगड़ा होता है तो 90% पीपल उस झगड़े को एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता है जो कि जाकर के उस मैटर को सॉल्व करवाए। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको दूसरों की लड़ाइयाँ देखकर मजा आता है, तो आप अभी बहुत ज्यादा मेंटली वीक हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड उन चीजों के लिए डोपामिन रिलीज करता है जो चीजें तुम्हारे किसी काम की ही नहीं है। बॉयरिज्म, जो कि इस शो की नस नस में। अब जिन्हें नहीं पता कि बॉयरिज्म क्या होता है, तो बेसिकली बॉयरिज्म के दो मतलब निकलते हैं। जब भी हम किसी के साथ सेक्सुअली बिहेवियर करते हैं तो उसे बॉयरिज्म कहते हैं, एंड जब हम किसी की प्राइवेट ताका झाकी करते हैं तो उसे भी बॉयरिज्म ही कहा जाता है। एंड बात करें हम लोग बिग बॉस की, तो बिग बॉस में ये दोनों चीजें ही कॉमन है। अब बिग बॉस ये अच्छी तरह से जानता है कि लोगों को दूसरों की प्राइवेट लाइफ देखने में बड़ा मजा आता है। जितने भी रियलिटी टीवी शोज हैं जिनके अंदर सैडिज्म, बॉयरिज्म, बॉडी शेमिंग, मैचोसिज्म, इस सब के अलावा फिजिकल रिलेशनशिप, न्यूडिटी, सेक्सिज्म और रेसिज्म को प्रमोट करे, तो इस सब को देखने से व्यूअर का IQ कम होता है और हमें लगता है कि क्या ही हो जाएगा, एक टीवी शो ही तो है। इसी सब रीजन की वजह से इसके अंदर जो भी कंटेस्टेंट जाते हैं वो भी कुछ ज्यादा खास IQ वाले नहीं होते हैं। सुशांत दिवजगर, जब ये बिग बॉस के घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें घर से बहुत जल्दी ही बाहर निकाल दिया जाता है। बिग बॉस से आने के बाद जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो सुशांत जी ने कहा कि मेरे पास घर पर 500 से भी ज्यादा बुक्स हैं, मेरा IQ 147 है। बट दुख होता है कि बिग बॉस के अंदर जो 8 कंटेस्टेंट हैं उनका IQ रूम टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा कम है। खेसरी लाल यादव, जो कि बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट हैं, इन्हें भी बिग बॉस से बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया गया था। जब खेसरी लाल का इंटरव्यू लिया गया तो खेसरी लाल ने कहा कि घर के अंदर सभी शैतान है, वहाँ कोई इंसान नहीं है। अगर मुझे शो में आगे बढ़ना है तो लोगों से झगड़ना होगा, लोगों को गालियाँ देनी होंगी। वहाँ मैं शैतानों के बीच में था, वहाँ इंसान के रूप में सबके सब शैतान ही हरकत कर रहे थे और वहाँ इंसान कोई है ही नहीं यार, क्या बोलेगा कोई। अब शायद इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे शोज व्यूअर्स के दिमाग पर क्या इफेक्ट डालते हैं। अगर आप भी बिग बॉस जैसे शोज को देखते हैं तो इससे आपकी ग्रोथ कभी नहीं होने वाली, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो उससे आपके ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उल्टा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका IQ भी इंक्रीज होगा। अब ये तो हो गई व्यूअर्स की बात की व्यूअर्स पर ऐसे शोज का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो कंटेस्टेंट हैं उन पर इस शो का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बिग बॉस कंटेस्टेंट जब बिग बॉस से बाहर आते हैं तो वो सुसाइड करने के बारे में विचार करने लगते हैं। आकर के रखा गया ना, तो उस होटल में आकर के मेरे को 2 दिन तक मेरे घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। शो खत्म हो चुका था बट उसके बाद भी मुझे ये चीज हो रही थी कि यार ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे से। मैं ऑलरेडी 3 महीने की ऐसी जगह बिता करके आया था जहां मेरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, जहां मेरा माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं था, बट इन्होंने 2 दिन तक मेरे को मेरी फैमिली से दूर रखा। ना ही इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से कोई कनेक्ट करने दिया, ना ही मुझे मेरा फोन दिया। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं उठाया उस होटल के अंदर। जब आप पूरी दुनिया से कट ऑफ रहते हैं ना इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद, है ना, बाहर भी आ जाते हो, उसके बाद भी इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से मिलने नहीं दिया। जो कभी ये वो सच्चाई थी जो कभी बिग बॉस ने दुनिया के सामने रखी नहीं थी। इसके बाद मुझे मौका मिला इंटरव्यूज देने का, उन इंटरव्यूज में मैंने अपनी पूरी सच्चाई रखी है। अब बिग बॉस के अंदर जो कंटेस्टेंट हैं उन्हें ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिन्हें देखकर ना एक
बैड फीलिंग आती है। अब बहुत बार ना ऐसा होता है कि जितने भी इनको टास्क दिए जाते हैं उन टास्क का कंटेस्टेंट पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ जाता है, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर मिर्ची का पाउडर लगाना, गाय के गोबर में नहाना, कुत्ते के बाउल में पानी पीना, एक दूसरे से लड़ना, गाली गलौज करना, इस तरह की एक्सट्रीम चीजों को बिग बॉस भर भर कर दिखाता है, जिससे कि शो को ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिल सके। अब बहुत बार ना ऐसा होता है कि इन सब चीजों को कंटेस्टेंट सह नहीं पाते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक शो के बारे में बताया था बिग ब्रदर्स के नाम से, जिस शो से इंस्पिरेशन लेकर ही बिग बॉस बना था। 2009 में बिग ब्रदर्स के अंदर एक कंटेस्टेंट थे श्री दिसारी, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा इसमें एक और कंटेस्टेंट थी नादिया, उन्हें बिग ब्रदर्स ने ऐसा दिखाया जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में लोग उन्हें हेट करने लगे, जिसकी वजह से नादिया ने भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अब बिग बॉस भी इस सब में कुछ कम नहीं है, वो लोगों को ऐसा प्रेजेंट करता है जिससे ऑडियंस को ऐसा लगे कि ये है इसकी रियलिटी। अब एग्जांपल के लिए हम अभिषेक मलान को ही ले लेते हैं, वो रियल में तो ऐसा नहीं है, बट उनका बिग बॉस में एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिला। अब बिग बॉस के अंदर 24 घंटे कैमरे एक्टिव रहते हैं, बट हमें वही 60 से 90 मिनट एडिट किए हुए दिखाए जाते हैं जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। इसी एंटरटेनमेंट को कंटेस्टेंट झेल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ा। अब इसी से आप सोच सकते हो कि ऐसे शोज बच्चों पर क्या इफेक्ट करेंगे, बिकॉज बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे टीवी शोज को अपने बच्चों के साथ ही एंजॉय करते हैं। ऐसे टीवी शोज का बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जिनका माइंड अभी ठीक से डेवलप भी नहीं हुआ है, क्योंकि बिग बॉस के अंदर जो कंटेस्टेंट जाते हैं वो ऑलमोस्ट सब 18+ होते हैं, तो उनको ये बिग बॉस जैसे शोज बुरी तरह इफेक्ट कर सकते हैं, तो बच्चों पर इनका क्या असर पड़ेगा। अब ऐसे रियलिटी टीवी शोज देखने से हमारे अंदर अग्रेशन बढ़ता है। अगर हम कंपेयर करें क्राइम मीडिया जैसे टीवी शोज, तो उनसे भी कई गुना ज्यादा अग्रेशन हमारे अंदर लाइव टीवी शोज को देखने से बढ़ता है। हमारे अंदर ना ये थिंकिंग बैठ जाती है कि अगर हमें पैसा कमाना है या फिर फेमस होना है तो हमें ऐसे ही रियलिटी टीवी शोज को ज्वाइन करना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग ये मत समझ लेना कि रियलिटी टीवी शोज देखने के लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ या फिर आपको रियलिटी टीवी शोज नहीं देखने चाहिए, क्योंकि हर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस की तरह नहीं होता है। बचपन में हम एक टीवी शो बहुत देखा करते थे तकेसी कैसल करके, वो भी एक रियलिटी टीवी शो ही था, बट वो बहुत ज्यादा फनी था, उस शो को बच्चे भी आराम से देख सकते थे। अब बिग ब्रदर जैसे शोज अदर कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, एक के बाद एक नई कंट्री ने अपना खुद का एक बिग ब्रदर शो लॉन्च किया, बट रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट का मानना यह था कि किसी को बिना बजाय गाली देना, किसी से बिगर बात के लड़ना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा खराब हैं, जिससे हमारे माइंड पर एक बैड इफेक्ट पड़ता है। एंड इसी सब के चलते एक बंदे ने सुसाइड भी कर ली थी। तो बाहर की कंट्रियों में ऐसे शोज पर पाबंदियां लगी हुई हैं। बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप बिग बॉस देखते हो या फिर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जो लोग बिग बॉस को एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।